प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बेहद सरल बना दिया है। हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर दिया है। कैसे, आइए जानें। सबसे पहले संचार के क्षेत्र में संचार अर्थात एक दूसरे से जुड़ाव। हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है, 3G 4G हमारे हाथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, जिससे हम एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। कंप्यूटर, वाईफाई, इंटरनेट, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठियाँ, ई पोस्ट, स्मार्ट मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके द्वारा हम कहीं भी बैठकर किसी भी प्रकार की जानकारी सेकंडों में दे सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान किस तरह से वरदान साबित हो रहा है, यह हम देख रहे हैं। आज कोरोना संकट में हमारे पास ई कंटेंट पढ़ने के लिए ई किताबें, ई अभ्यास प्रश्न अपने अध्यापकों के द्वारा हम लैपटॉप या मोबाइल पर अपनी विषय वस्तु से संबंधित सामग्री को प्राप्त कर बेहद मनोरंजक ढंग से समझ व सीख भी रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। एक छोटे से रॉकेट से शुरू करके आज हमारे पास इनसैट, जो हमें प्राकृतिक आपदा की चेतावनियाँ, IRS, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए भी उपलब्ध है। भारत में 2 तरह के उपग्रह प्रयोग किए जाते हैं। PSLV, जिससे सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। GSLV, जिसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में GSLV F1 द्वारा एडुसेट भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह यानी शिक्षा से संबंधित उपग्रह छोड़ा गया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान या चंद्रयान का भी सफल परीक्षण सफल रहा। इन्हें भी जाने। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, युद्धक टैंक अर्जुन, फ्लाइट सिमुलेटर चालक, भेदी विमान बैकुन, विराज, प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में बैलिस्टिक, आकाश, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक मिसाइल आदि का प्रक्षेपण किया गया है। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोत का प्रयोग भी किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पास हर असाध्य रोग का इलाज व जांच आज संभव है। स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी जांच के क्षेत्र में आधुनिक यंत्र हैं, विधियां हैं और अंग प्रत्यारोपण तकनीक के द्वारा हम बेकार अंगों को भी रिप्लेस करवा सकते हैं। असाध्य रोगों के टीके भी आज उपलब्ध हैं। कृषि के क्षेत्र में बीज बोने से लेके फसल काटने तक की पूरी प्रक्रिया में उन्नतशील बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधनों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में एक क्रांति सी आ गई है। हरित क्रांति, फसल उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। अब हम बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में, यानी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के साधन के क्षेत्र में। तो आज हम बड़ी से बड़ी दूरी की यात्रा कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। किसके द्वारा? मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल और
हवाई जहाज सुविधाओं के द्वारा। इसके अलावा हमारे प्रदूषण को बचाने वाले, पर्यावरण को बचाने वाले, प्रदूषण को रोकने वाले संसाधन भी परिवहन के रूप में उपलब्ध है, जैसे ई रिक्शा, CNG। अब हम बात करते हैं विनिर्माण के क्षेत्र में। विनिर्माण यानी कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु का निर्माण। यह रोजगार को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में निवेश क्षेत्र की स्थापना, औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। उद्योग के क्षेत्र में क्या तरक्की हुई है? खनन, लौह इस्पात, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम, आभूषण, चीनी आदि उद्योग की स्थापना से अत्यधिक परिवर्तन हुए। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ONGC और ऑयल आपकी पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। मेक इन योजना के अंतर्गत हमारे देश के उद्योग नंबर 1 है और बाहरी देश के निवेशक भी हमारे देश में निवेश कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में परंपरागत साधन डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल जो अब समाप्ति के कगार पे हैं, उनके प्रदूषण से बचने व उनको समाप्ति होने से बचाने के उपाय को खोजते खोजते ऊर्जा के नवीनतम स्रोत जल, वायु, भूतापीय ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जा रहा है। यह संसाधन हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं व ऊर्जा के हमें अपार स्रोत उपलब्ध कराते हैं। व्यापार और वाणिज्य, आज हम घर बैठे हर चीज को खरीद या बेच सकते हैं और वो भी बिना पैसों के। क्यों? अब हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड है, यानी मुद्रा के स्थान पे हम क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय और वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को खरीदना या बेचना। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसी कंपनियां हैं जिनके द्वारा हम घर बैठे सामान भी मंगा सकते। ई गवर्नेंस क्या है? यानी सारी सरकारी सूचनाएं और सुविधाएं आपके मोबाइल पे ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आप अपने आय प्रमाण पत्र, आप अपने जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय में दाखिला सूचनाएं सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिल भी भर सकते हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। ई हॉस्पिटल की भी सुविधाएं उपलब्ध है। ई हॉस्पिटल का अर्थ है आप घर बैठे डॉक्टर के द्वारा इलाज की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक, इसको हम देखते हैं। हमने सीखा 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT की योजना का प्रारंभ वर्ष 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की संकल्पना है। एडुसैट भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल इंडिया की देन है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।